नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों एवं मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम। आज की प्रस्तुति में शामिल है मुहावरों से सज्जित एक लघु कथा। सुशीला शर्मा जी की इस लघु कथा पश्चाताप के आंसू का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है सुशीला शर्मा जी की लघु कथा पश्चाताप के आंसू। 25 वर्ष की प्रेरणा ने माँ बाबूजी को पहले ही हिदायत दे दी थी कि वो शादी ऐसे लड़के से ही करेगी जो लाखों में एक होगा और परिवार से अलग रहकर अपनी नौकरी से मेरे सपनों का संसार बसाने की ताकत रखेगा। उसे अपने ख्वाबों की दुनिया में किसी का दखल पसंद नहीं है। वो तो आज़ाद पंछी का जीवन जीना चाहती है। घर में भी उसका व्यवहार कुछ ऐसा ही था। घर वाले उसे एकल खोड़ी ही कहते थे। शादी की उम्र हो गई तो माता पिता परेशान हो रहे थे कि ऐसा लड़का कैसे ढूंढें। माँ बोली, तुम कौन सी हूर की परी हो जो तुम्हें इंद्र का सिंहासन चाहिए, धरातल में रहकर बात करो। अचानक मामा जी एक रिश्ता ले ही आए। लड़का मुंबई में अच्छी नौकरी कर रहा था और उसके माता पिता लखनऊ में रहते थे। प्रेरणा को जब ये खबर मिली तो उसकी सांस में सांस आई। दोनों परिवार मिले, शादी की बातें हुईं। प्रेरणा और समीर भी आपस में मिल लिए और निश्चित तारीख में प्रेरणा के हाथ पीले कर दिए। 2-4 दिन विवाह के नवाचार कर दोनों हनीमून के लिए सिंगापुर चले गए। लौटे तो सीधे मुंबई समीर के पूर्व सज्जित फ्लैट में। इस बीच प्रेरणा ने न अपने घर वालों से बात की, ना ही ससुराल में किसी से। हाँ, समीर कभी कभी मम्मी पापा से बात कर लेता था। ससुराल वालों को मामा जी ने पहले ही प्रेरणा के बारे में बता दिया था। पापा बोले, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वो खुश थे कि दोनों आपस में खुश हैं और ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर चल रही है, तो उन्हें क्या दिक्कत है। प्रेरणा भी नौकरी करने लगी। गृहस्थी में रमे हुए उन्हें 2 साल बीत चुके थे। इस बीच ना वो पीहर गई ना ही ससुराल। अब प्रेरणा 2 महीने की गर्भवती थी तो तबीयत नरम रहने लगी। आए दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी। घर पर रहती थी तो माँ की याद आती कि जब उसकी भाभी गर्भवती थी तो माँ उसको खिलाने पिलाने के लिए कभी बादाम का दूध, कभी फल तो कभी मेवे लेकर आगे पीछे घूमती थी। यहाँ तो एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं है। घर में तीज त्योहार, जन्मदिन में कितनी रौनक होती थी। खुद ही बुदबुदाने लगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जो मारी थी। अब वो रुआंसी होकर कभी कभी
समीर से भी ये बातें साझा करने लगी। समीर को अच्छा लगता था कि अब आखिर उसे घर वालों की अहमियत पता चल रही है। जब यूं ही 7 महीने बीते तो उसे लगा 8वें महीने में उसकी गोद भराई कौन करेगा। अब मन ही मन उसे महसूस होने लगा कि शादी के बाद तो उसने किसी से रिश्ता रखा ही नहीं। आज उसे पश्चाताप हो रहा था। समीर से भी कुछ कह नहीं सकी, पर समीर उसकी बेचैनी भांप रहा था। वह खुद ही बोला, प्रेरणा, तुम डिलीवरी के लिए मेरी मम्मी के पास चली जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उसने सारी तैयारी कर रखी है। प्रेरणा सोचने लगी, समीर ने तो उसके मन की बात कह दी। मन ही मन उसे आत्मग्लानि हुई और वह सोचने लगी, माँ बाप ही हैं जो बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। प्रेरणा ने पैकिंग की और डिलीवरी के लिए ससुराल चली गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ससुराल आते ही सासू माँ ने उसे गले लगाकर स्वागत किया तो पश्चाताप के आंसू बह निकले और मन हल्का हो गया। सुश्री सुशीला शर्मा जी की इस लघु कथा पश्चाताप के आंसू के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।